भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ किया। इंदौर में आज से G20 के तहत कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय कृषि प्रतिनिधि बैठक होगी। महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति और प्रदेश में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 23,000 एकड़ शासकीय जमीन पर गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी बनाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि अमृत काल में भी देश की प्राथमिकताएं वही हैं जो महर्षि दयानंद की थीं। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों का उत्थान उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियां रफाल जैसे युद्धक विमान भी उड़ा रही हैं। आज देश की बेटियां बिना किसी पाबंदी के रक्षा सुरक्षा से लेकर स्टार्टअप तक हर भूमिका में राष्ट्र निर्माण को गति दे रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नया नाम दिया है और इसे एक वैश्विक पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि दयानंद के जन्म के समय सदियों की दास्ता के कारण देश आत्मविश्वास विहीन और कमजोर अवस्था में था। ऐसे में महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जीवन में वेदों के महत्व को समझने पर बल दिया और समाज को एक नई दिशा दी। श्री मोदी ने कहा कि महर्षि दयानंद ने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और कई अन्य कुरीतियों के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाया। इंदौर में आज से G20 के तहत कृषि कार्य समूह की पहली 3 दिवसीय कृषि प्रतिनिधि बैठक आयोजित की जा रही है। कलेक्टर इंदौर इलैया राजा टी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित कृषि प्रतिनिधियों की एक बैठक में समूह देशों के प्रतिनिधि कृषि उत्पादन बढ़ाने, सतत कृषि, एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और कृषि में डिजिटाइजेशन का उपयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को जीने योग्य बनाए रखने के लिए वनों और वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान भारतीय वन सेवा संघ के 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे थे। विकास और प्रकृति के बीच द्वंद्व न हो, समन्वय बना रहे, वन में रहने वालों के लिए वन आजीविका का सतत रूप से स्रोत बना रहे, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। इनके प्रबंधन का दायित्व भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर है। इस दृष्टि से मानव जीवन के सुगम और सतत संचालन के लिए अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन संपूर्ण प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता से करें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा भोपाल जिला प्रभारी श्री भूपेंद्र सिंह ने रविवार को उत्तर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 14 में इंदिरा नगर में विकास यात्रा शुरू की। श्री सिंह ने विभिन्न वार्डों में घूमकर नागरिकों से भेंट की। उन्होंने टीला जमालपुरा में हुई सभा में वार्ड 8, 9, 11, 13, 15 एवं 21 के लिए 4 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। साथ ही 2 करोड़ 78 लाख रुपए के विभिन्न नवीन विकास कार्यों की स्वीकृति दी। श्री सिंह ने कन्या पूजन भी किया। श्री सिंह ने कहा कि भोपाल की 320 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया जारी है। यहां के रहवासियों को अब बैंक लोन सहित सभी सुविधाएं मिल सकेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विभिन्न विषयों में अनुसंधान के माध्यम से लोकप्रिय बनाने पर बल दिया है। एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि योग और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को एक ऐसी भाषा के माध्यम से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है जो पूरी दुनिया की समझ में आ सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे, जबकि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं पूर्व न्यायाधीश S अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके अब मणिपुर की राज्यपाल होंगी। इसी क्रम में विश्व भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का और CP राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश और गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल होंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 23,000 एकड़ शासकीय जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। इस जमीन पर गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसे परिवार जिनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें आवासीय पट्टी देने के लिए नई नीति लाई जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान अनुसार योजना में पात्र लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लाडली बहना योजना शुरू होगी। योजना में गरीब एवं मध्यम वर्गीय महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में नगरीय निकायों को भी 73 करोड़ 28 लाख 48 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक अदालत में नगरपालिक निगमों को संपत्ति और जल कर से कुल 65 करोड़ 13 लाख 15 हजार रुपये की आय हुई है। नगरपालिका परिषदों को जहां कुल राजस्व 6 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपये मिला, वहीं नगर परिषदों को 2 करोड़ 1 लाख 73 हजार रुपये की आय हुई। शिवपुरी में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1,400 से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। वहीं जबलपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में बकायादारों को संपत्ति कर और जल कर सहित अन्य करों में छूट दी गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पक्षियों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का कल आखिरी दिन था। पशुपालन को बढ़ावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आगरमालवा जिले में गोपाल पुरस्कार योजना के तहत 2 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सीहोर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगरपालिका ने नई पहल की है। इसमें लोगों को जागरूक रहकर खुले में कचरा फेंकने वालों की सूचना देने की बात कही है। सतना जिले की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में विकास यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह शामिल हुए। खरगोन जिले के भीकन गांव कस्बे में स्वर्ण पर लोन प्रदान करने वाली एक निजी बैंक में लूट के प्रयास के मामले में पुलिस ने षड्यंत्रकर्ता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और विकास यात्रा के 8वें दिवस स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा सांची विधानसभा की ग्राम पंचायत भादनेर के ग्राम खरगावली में कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ किया। इंदौर में आज से G20 के तहत कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय कृषि प्रतिनिधि बैठक होगी। महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति और प्रदेश में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 23,000 एकड़ शासकीय जमीन पर गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी बनाई जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए
प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।